ठीक है, नो सीबीटी। अगर मान लिया ऑफलाइन है तो ऑफकोर्स उन्हें टेस्ट भी ऑफलाइन मोड में ही कराना पड़ेगा, बट ऑफलाइन मोड में अगर सीबीटी टेस्ट नहीं हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा ये रेड फ्लैग है। देखो बच्चा क्या करता है कि नॉलेज होते हुए भी जब वो एक्चुअल एग्जाम में जाता है तो उसका हाथ या जिसे बोलते हैं फेमिलियरिटी वैसे नहीं होती जो सीबीटी देने वाले बच्चे को होता है, क्योंकि देखो वहां पे बहुत तरह का ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होता है। 3 घंटे का पेपर है, पीसीएम तीनों एक साथ मिलता है, उसके अंदर भी बच्चा स्ट्रेटजी बनाता है। अब उसमें पेन एंड पेपर वाला टेस्ट लिया जा रहा है, तो उसमें तो क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन उसको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क ऐसे करना पड़ रहा है और देखने के लिए उसकी जो निगाह है वो ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगेगी, बट आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत अच्छे बच्चों का जो एफिशिएंसी उतनी अच्छी आई नहीं पाती जब उन्होंने सीबीटी बहुत कम दिए होते हैं, ठीक है। अब सीबीटी में क्या है कि एक ऑफलाइन कोचिंग हो सकता है, उसके पास उतने कंप्यूटर ही नहीं है, मान लिया उसका बैच 40 बच्चों का, 40 कंप्यूटर नहीं, तो कैसे कराएगा? बाहर कराएगा तो पर टेस्ट उसको जो भी अमाउंट है उस शहर के हिसाब से 200, 250, 300 रुपए या 400 रुपए पर टेस्ट देना पड़ेगा उसको, तो उसका एक रिकरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, पेन पेपर वाला टेस्ट करा दिया। और इसमें दोनों तरह के इंस्टीट्यूट है, मतलब मैंने ये देखा है कि फाइनेंशियली जो वाइबल इंस्टीट्यूट है दे आर आल्सो डूइंग इट आफ्टर टेकिंग 1.6 1.7 लाख ऑफ फीस, ठीक है। और वो ये 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे लोगों का इंटेंट क्या होगा कि आप केवल 1 या 2 सीबीटी करा रहे हो पूरे उसमें, तो उसमें क्या होता है कि सीबीटी वाले मोड में क्या होता है कि आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखता है। तो देखो उसकी स्ट्रेटजी जो बच्चे के माइंड में जो पैटर्न्स बनते हैं, जो उसकी जैसे बोलते हैं देखने में जो अभ्यस्त होता है वो टोटली चेंज होता है उसका, ठीक है। तो वहां पे जाकर उसके हाथ ही नहीं चलते। तो जब एक्चुअल सीबीटी में जाता है, एक्चुअल सीबीटी अगर आपने 10-12 दे रखे हैं तब आपको वो फ्लुएंसी आएगी टेस्ट देने का, मतलब फिर वो जो टेक है या फिर वो जो मोड है वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो अगर सीबीटी नहीं हो रहा है तो दैट इज ए वेरी बिग रेड फ्लैग ऑन द इंटेंट या कैपेबिलिटी। मतलब पहले वाला इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियली वाइबल नहीं है वो तो बिल्कुल ही नहीं कराएंगे, डेफिनेटली नहीं कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका पैसा बचेगा। और दूसरे वाला सिंपली प्रॉफिट, मतलब 1000-2000 रुपए या 5000 रुपए बचाने के लिए पर स्टूडेंट, 5000 रुपए बचाने के लिए वो ये सारे काम करें।